श्री चंदन पुष्प गोविंद राधे सुगंध सर्वे मारा वाला जी ने श्री पिया जी ने पूजन निमित्त कीजिए, श्री राज श्यामा जी ने पूजन निमित्त कीजिए, फेर फेर मुंह स्वरूप में कीजिए, जो कोई वासना इन घर मुंह स्वरूप से न काढ़े, नहीं कोई सुखी समान अंगना तो कोटि बेर अंगना तो कोटि बेर कुर्बान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री धाम के हरि की जय। श्री बाईजूराज महारानी जो की जय। बोलिए श्री महाराजा छत्र जो की जय। निजानंद संप्रदाय की जय। प्रणाम। बोलिए श्री निजानंद स्वामी की जय। प्रणाम। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामायु, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, पिया बाहें ग्रहे कीला। पिया बाहें ग्रहे की। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन। श्री लाल आगे आए बैठे इन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। श्री महामति कहे साथ जी, यह श्री देव चंद्र जी की बीतक। आगे खोज करेंगे, सो बातें हैं बुजुर्ग। सो बातें हैं बुजुर्ग। अब कहो कच्छ देश की। सब सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम। आप धाम दूल्हा श्री प्राणनाथ जी अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म आखिरो जमा इमाम मेहंदी श्री बुद्ध निष्कलंक अवतार आसबाई जी की आत्म के धाम हृदय में बैठकर देवचंद्र जी की खोज का वर्णन कर रहे हैं। जैसा कि कल हमने सुना कि देवचंद्र जी को सिपाही के रूप में धामधनी ने दर्शन दिए और वहां उन्होंने जब उनको बारात के साथ मिला दिया तो बारात वालों के साथ जब मिले वहां वजीर ने उनको कहा कि भाई तुम कैसे चलते हुए आ गए,
ये थोड़ा सा प्रसंग कल रह गया था। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ता हुआ आ गया हूँ, कोई भी बात नहीं बताई। सुंदर सा जी, हमको और आपको बड़ी जल्दी रहती है ना, कोई अपने साथ अनुभव होए, कोई बात होए, जल्दी से वर्णन कर देना। ये छोटी छोटी बातें हमें प्रेरणा और शिक्षा सिखापन दे रही हैं। तो उन्होंने कोई बात नहीं बताई, क्या बस मैं पीछे पीछे आपके दौड़ता चला आया। उन्होंने कहा चलो अब आ गए हो तो अब एक काम करो कि भोजन, तुम हमारे साथ भोजन बन रहा है, यहीं पर भोजन जीम लो। तो कहने लगे नहीं, मैं तो भोजन अपना लाया हूँ। क्या ये अच्छी बात नहीं है? तुम और हम एक ही जाति के हैं, तो तुम या तो हमसे कच्चा सामान ले लो, अपना बना लो, लेकिन हमसे कुछ लो। तो देवचंद्र जी ने कहा ठीक है। उन्होंने उनसे सामान ले लिया, उसका खुद भोजन बनाया अपने हाथ से, और जो स्वरूप ने उनको दर्शन दिए थे सिपाही के रूप में, उन्होंने उनको भोजन पहले भोग लगाया और फिर खुद भोजन आरोगा। इसके आगे यहाँ से चलते हैं। अब कहो कच्छ देश की। बीच में सुंदर सा जी एक प्रसंग और भी रह गया था, वो भी थोड़ा सा कर देती हूँ कि जब मोहम्मद साहब की बात करी थी तो चौपाई यहाँ पर एक निकली थी, सोई सरत कुरान में लिखी 120 बरस 4 5 छठा दिन तब जाहिर हो गए अरस। कि जब रसूल साहब इस ब्रह्मांड में आए हैं तो वो पुराना जो ब्रज और रास में हम आ चुके हैं, पहला और दूसरा दिन बता रहे हैं, तीसरा दिन उन्होंने अपना बताया, और आगे चौथा, पांचवा और छठा दिन। चौथा दिन सदगुरु श्री देवचंद्र जी का, पांचवा दिन स्वामी श्री प्राणनाथ जी का, और छठा दिन हम मोमिनों का। रसूल साहब ने क्योंकि कुरान में 6 दिन का वर्णन किया है, तो उन्होंने 2 दिन पहले के, तीसरा दिन अपना, और आने वाले 3 दिनों का भी कुरान में वर्णन किया है। तो यहाँ पर यह बात भी 4 5 छठा दिन तब जाहिर हो गए अरश। तब सारे संसार में पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत परम धाम की सारी निध, सारा खजाना जब इस ब्रह्मांड में उतर जाएगा तो सारी दुनिया को ये बात जाहिर हो जाएगी। अब सदगुरु देवचंद्र जी कच्छ देश की ओर चल रहे हैं। वहां उनको संन्यास मत वाले मिले, अनेक धर्मों में घूम रहे हैं, डिंबकधारी मिले, कोई कन फटे मिले, कोई अष्टांग योग वाले मिले। संन्यास मत वालों से तो उन्होंने, कहते हैं कि मंत्र भी लिया उनका, और दत्तात्रेय जी की भी उन्होंने कथा सुनी। वहां पर भी कुछ समय रहे, लेकिन कहीं पर भी उनके आत्म को करार नहीं आ रहा है। थोड़े दिन रुकते हैं, फिर आगे निकल जाते हैं कि कोई बात, आत्म की कोई बात कर ही नहीं रहा है। मुसलमानों के यहाँ, मौलवी के यहाँ भी गए, मस्जिद में भी गए, वहां पर भी 2-4 दिन संगत करी, परंतु कुछ उपलब्धि नहीं हुई। करते करते उनको बात पता लगी कि भोजनगर में एक हरिदास जी हैं, वहां पर चल के बात करते। हरिदास जी के पास गए। हरिदास जी की सेवा भाव देखकर उनके देवचंद्र जी के हृदय में एकदम से ये बात आई कि सांचवटी देखी। सांचवटी क्या देखी कि हरिदास जी खुद पुरुष तन में राधा वल्लभी मार्ग के हैं, अखंड ब्रज का ध्यान करते थे, और खुद स्त्री रूप में रहकर, स्त्री रूप में मतलब साड़ी पहनकर बकायदा बिंदी वगैरह लगाकर सेवा पूजा किया करते थे। सर्दी की ऋतु में सर्दी का गर्म पानी, और गर्मी की ऋतु में गर्मी के हिसाब से वस्त्र पहनाना, उतारना, सेवा करनी। दिन में 4-5 बार, जितनी बार भी मंदिर जाना उतनी बार ही स्नान भी करना, स्वच्छता का भी पूरा का पूरा ख्याल रखना। तो देवचंद्र जी को वहां बात जच गई, और वो चर्चा भी सुनाया करते थे। वहां बैठकर उनके चरणों में चर्चा सुनने लगे। और जो हरिदास जी थे, कहते हैं सुंदर साहब जी, शिष्य, गुरु को भी शिष्य की उतनी ही चाहना होती है अच्छे। जितनी शिष्य गुरु की खोज में चल रहे होते हैं, गुरु को भी चाहना होती है कि एक अच्छा शिष्य, सुशासन वाला और बिल्कुल समर्पित भाव से। देवचंद्र जी का तो अंकुर परम धाम था, और उनकी कर्मठता, उनके अंदर तो सिर्फ प्यास ही एक चीज की कि मुझे मेरे धनी से मिलना है। तो हरिदास जी भी उनकी लगन देखकर बड़े खुश होते थे। तो एक बार हरिदास जी ने उनकी लगन और सेवा देखकर कहा कि भाई ऐसा है कि तुम मंत्र ले लो, राधा वल्लभी मार्ग का मंत्र ले लो। इससे पहले एक बात और आ गई कि जो पिताजी थे उनके, मत्तू मेहता,
वो इतने दिन में खोज कर रहे थे कि भाई कहाँ चले गए देवचंद्र जी। हरिदास जी ने मैसेज भेज दिया था, क्योंकि वो उनके कोई पूर्व जानकार थे। तो हरिदास जी ने उनको बता दिया कि देवचंद्र जी की आप चिंता मत करो, वो यहाँ पर मेरे पास है। तो मत्तू मेहता जी भाई एक पत्नी कुंवर बाई थी, और तो कोई घर में था नहीं। उन्होंने वहां से कार व्यवहार समेटा और आकर भोजनगर में ही रहने लगे, और देवचंद्र जी को अपने साथ उन्होंने रख लिया कि भाई तेरे को आत्मा की लगन है, तो अपना धर्म का भी काम करता रहे, और हम भी खुश रहेंगे, हमारी संतान हमारे पास है। इस तरह से वहां पर वो रहने लग पड़े। अब एक दिन हरिदास जी उनको कहते हैं कि भाई तुम्हारी लगन देखकर मेरे को दिल में आता है कि तुमको मैं मंत्र दे दूं, भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। लेकिन ये मंत्र देने से पहले तुमको भद्र भेष धारण करना पड़ेगा। और उधर से देवचंद्र जी के पिताजी मत्तू मेहता, वो उनको रात दिन एक ही बात किया करते थे कि भाई युवा लड़का है और रात दिन धर्म की ओर दौड़ता है, घर गृहस्थी संसार में कहीं इसका मन नहीं लगता। यूं मन में परिवार में भी रात दिन खटपट खटपट चलती ही थी। क्यों? क्योंकि आपका मन कहीं और हो और परिवार वाले आपको कहीं और लगाएं, तो नेचुरल है, तर्क बहसबाजी तो घर में होनी हुई। तो देवचंद्र जी को किसी ने, मत्तू मेहता जी को किसी ने कहा कि देवचंद्र जी का आप विवाह कर दो। विवाह करने से स्त्री घर में आएगी, घर में रुकने का मन करेगा, परिवार में मन लगेगा, माया लौकिक काम काज में भी ध्यान लगेगा। उधर से हरिदास जी ने क्या कह दिया कि भाई मैं आपको मंत्र देना चाहता हूं, उसके लिए आपको भद्र वेश धारण करना पड़ेगा। मंगल कार्य के लिए मंगल दिन की तय हो गया कि भाई इस दिन आपको मंत्र दिया जाएगा। और उधर से पिताजी ने, मत्तू मेहता जी ने भी मंगल दिन वही वाला ही चुनाव किया जो हरिदास जी ने चुनाव किया था। सुबह सुबह उठे देवचंद्र जी, भद्रवेश का क्या मतलब, अपने पूरे बाल मुंडा लिए, सफेद वस्त्र पहनकर पहुंच गए हरिदास जी के मंदिर में कि भाई चलो आप मुझे आज मंत्र दे दो। हरिदास जी भी बड़े खुश हो गए और मंत्र दे दिया। और जब घर आए तो मत्तू मेहता जी देखकर हैरान रह गए, क्या ये तो भाई तुमने क्या कर दिया। बहुत नाराज हुए, बहुत क्रोधित हुए, पिता थे आखिर, कि भाई ये तो जो काम किया जाता है, मुंडन संस्कार तो माता पिता के जाने के बाद किया जाता है, और आज तो मैं तेरा संसार में पालव बांधने लगा हूं किसी के साथ, और तूने ऐसा काम कर दिया। तो देवचंद्र जी कहते क्या कहना चाहते हो, मुझे एक बात बताओ। मेरी आत्मा का जिससे विवाह होना था, मैंने आज उनसे अपना पालव बांध लिया। अब इस शरीर को आपने जिसके साथ बांधना बांध लो। मेरे क्या तेरा मुकुट किस पे बांधेंगे, तेरे सिर पे बाल रहे नहीं, कुछ रहा नहीं, क्या कोई बात नहीं। उन्होंने सफेद कपड़ा बांधा, उसमें मुकुट उकुट बांध के सांसारिक विवाह भी उन्होंने कर लिया। इस तरह से धीरे 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 चलते रहे। लेकिन देवचंद्र जी की लगन में सुंदर साथ जी माया आई है साथ में। हमारे साथ भी जीवन में माया आती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, धनिक जी को पीछे और माया को, भाई अभी तो माया एंजॉय कर लें, जब लौकिक काम सब होते हैं ना, चलो माया पहले कर। छोटी छोटी बातें हैं सुंदर सा जी, हम अपना और उनका मिलान करें कि कहां पर हम, कहीं पर भी खरे हम उतरते हैं क्या। देखिए आप, कई कसौटी करी दुल्हन सो भी वास्ते हम सैयन। आप श्यामा महारानी, जिन्होंने संसार में दुख, और जिन्होंने परम धाम से आए, पता भी नहीं दुख क्या होता है, इकलौती संतान, लेकिन उस धाम धनी अक्षरातीत अपने पिया को मिलने के लिए कोई दुख नहीं देख रहे, कोई कष्ट नहीं देख रहे। संसार का भी देखो पालन किया। माता पिता ने यदि उनको सांसारिक बंधन में बांधा है, तो लीलबाई जी के साथ उनको 2 बच्चे भी हुए हैं, संतान भी हुई है, एक जमुनाबाई और एक बिहारी जी। उन्होंने कहीं पर भी सांसारिक कभी निर्वाह करने में कमी नहीं रखी। सुंदरता जी आजकल क्योंकि ज्ञान का बहुत प्रचार प्रसार हो गया ना, तो कई लोग, कई सुंदर साथ ये भी कहते हैं भाई विवाह करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन ये भी धनी जी हमको शिक्षा देते हैं कि जितना गृहस्थ जीवन में सब कुछ रहकर, एक गृहस्थ जीवन में आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, उतना कोई भी और मार्ग आसान नहीं है। गृहस्थ जीवन में आप अपनी सारी सांसारिक इच्छाएं भी पूरी कर लेते हो, और धनी जी की तरफ भी। और हम ये सोचे हमारी सांसारिक इच्छाएं पूरी ना हो और हम निकल पड़े बाबा बनकर, यह सबके लिए संभव नहीं है सुंदर साहब, ये आसान काम नहीं है। उन्होंने इसीलिए संसार का भी निर्वाह करके
हमको दिखाया है कि कल को कोई ये ना कहे उन्होंने जीवन में लौकिक भौतिक काल में, इस काल माया में जो नियम कर्मकांड बंधा हुआ है शरीर के साथ, उन्होंने उसकी पूरी पूरी पालना करी है। कहीं पर भी वो उन्होंने वहां पर इनकार नहीं किया है सुंदर सा जी। तो यहाँ पर हरिदास जी के पास वो वैसे का वैसे ही अपना रोज क्या करें कि घर पे जाएं अपना, और रात्रि को 12 से 3 केवल अपना नियम से सोएं और रात्रि 3 बजे उठे, प्रातः काल होने से पहले ही हरिदास जी के मंदिर के चारों तरफ प्रदक्षिणा परिक्रमा देते रहे और कभी पता भी नहीं लगने देते थे किसी को। और एक दिन बाई चांस हरिदास जी की नींद खुल गई। तो नींद खुली तो दरवाजे से बाहर निकल कर देखा कि कोई परिक्रमा काट रहा है। क्या भाई कौन है नीचे, आवाज लगाई तो क्या मैं देवचंद। अरे आज तुम कैसे आ गए, अभी तो दिन भी नहीं हुआ, प्रातः काल भी नहीं हुई। क्या गुरुजी मुझे पता नहीं लगा, आंख खुली लगा प्रातः होने वाली है तो मैं आ गया। तो क्या अच्छा चलो आ जाओ, दरवाजा खोलता, उन्होंने उनको अंदर ले लिया। लेकिन धीरे धीरे हरिदास जी को ये एहसास होने लग पड़ा कि देवचंद जी का ये एक दिन का नियम नहीं है, ये उनकी लगातार निरंतर जो है वो रोज रात को 3 साढ़े 3 बजे आ जाते हैं और प्रदक्षिणा दिया करते हैं। देवचंद्र जी ने सोचा कि अब कुछ करना पड़ेगा कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा कि ये प्रदक्षिणा दे रहे हैं तो सारा भार तो गुरु के ऊपर ही आता है। अभी विचार ही कर रहे थे और एक दिन सेवा कर रहे थे और देवचंद्र जी खड़े हुए थे। तो एक दिन कुछ लोग आवाज लगाते हुए आए, हरिदास जी बाहर आओ बाहर आओ। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? कि एक व्यक्ति को बिच्छू ने काट लिया है और बिच्छू को काटते ही वो आदमी क्या है, बेहोश हो गया। 4 आदमी उनको चारपाई पर उठाकर लेकर आए कि ये मर जाएगा, हरिदास जी आप इसका इलाज करो। हरिदास जी उस समय उस एरिया में फेमस रहे होंगे कि भाई वो उतारते थे बिच्छू के जहर का। तो उन्होंने वहां पर वो चारों व्यक्ति आए, प्रणाम किया हरिदास जी को। हरिदास जी दौड़े दौड़े आए, उन्होंने मंत्र पढ़ा, जो क्रिया होती थी उन्होंने एक बार मूंछ पे हाथ फेरा तो वो जो व्यक्ति बिल्कुल बेहोश पड़ा था वो थोड़ा सा चेतना में आया। उसके बाद उन्होंने दोबारा मंत्र पढ़ा और दोबारा मूंछ पे हाथ फेरा तो वो व्यक्ति उठकर बैठ गया। और तीसरी बार पढ़ते पढ़ते तो वो खड़ा हो गया और प्रणाम कर दी उसने हरिदास जी को। सब लोगों ने बड़ी बड़ी जय जयकार करी कि हरिदास जी आप तो वो काम कर रहे हो, इस संसार में कोई मरने के बाद जिंदा भी नहीं हो पाता, आप तो जीवन दान कर रहे हो, इससे अच्छा तो कोई काम ही नहीं होगा। और उनका गुणगान गाते हुए चले गए। अब पास में देवचंद्र जी ये सारी बात देख रहे थे तो हरिदास जी के दिल में आया। हरिदास जी ने उनको कहा, भाई देवचंद्र देखो, ये एक ऐसा मंत्र है मरे को जीवन देता है, आज मैं तुमको ये मंत्र भी सिखा देता हूं। तो उन्होंने कहा, गुरु जी बुरा ना मानना, मैं आपसे छोटा हूं, लेकिन जो आपने मुझे मंत्र दिया है अखंड ब्रिज का, वो 14 लोक से भव सागर से पार होने वाला है, आवागमन से मुक्ति देने वाला है। और आप मुझे इस एक बिच्छू के कांटे के दर्द का इलाज बता रहे हो, वो तो 1 लाख बिच्छू के कांटे के दर्द का इलाज है। तो आप इस मंत्र को मैं लेकर क्या करूंगा? सुंदर सा जी कितना उनको कॉन्सेप्ट क्लियर था, कितने माइंड में क्लियर है कि जो चीज मैंने ग्रहण करनी है और जो चीज मैंने ग्रहण नहीं करनी वो नहीं लेनी। सांसारिक मोह है ही नहीं, कहीं मान शान कोई है ही नहीं कि भाई मुझे मान शान चाहिए। भाई मैं, क्योंकि महिमा तो होती है, देखो आप किसी को मरे को जीवित करोगे महिमा तो होगी, कोई मतलब। एक बात और भी हरिदास जी ने कही थी, भाई पहले तूने कोई मंत्र लिया हुआ है तो आटे की लोई में वो पुराना मंत्र लिख कर कागज में डाल के गाय को खिला देना और तब तू नया मंत्र उनको दिया था, भजमन वृंदावन श्री कृष्ण। तो कहते हैं देवचंद्र जी उस समय भी उनको यही जवाब देते, कहते हैं आपका मंत्र यदि श्रेष्ठ होगा तो पुराना तो अपने आप ज्ञान निकल जाता है धीरे से। श्रेष्ठ ज्ञान आते ही हम अगर मान लीजिए सुंदर सा जी आज पहली क्लास में पढ़ते होते हैं बच्चे, उसके बाद बच्चे दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, तो उनको कोई ये थोड़ा है कि पहला भूलना पड़ता है और ज्ञान श्रेष्ठ आता चला जाता है ऊपर और पुराना ज्ञान सतह में चला जाता है। ज्ञान में विस्तार ही हो रहा है,
जब देवचंद्र जी ने ऐसा जवाब दिया, उनका अंकुर देखकर हरिदास जी कहते हैं, भाई मेरे अंदर तो आज तक ऐसी बुद्धि नहीं है। ये बालक निश्चित रूप से कोई श्रेष्ठ ही बुद्धि लेकर जन्मे, इनका विवेक, और आप हर बात को इतना विचार करते हो, मैंने भी इन बातों को कभी विचार इस तरह से नहीं किया है। बहुत प्रसन्न हो गए हरिदास जी उनके इस बात से। और उधर अब हरिदास जी ने कहा कि मैं अब आपको सेवा अपनी, आप मेरे घर में रोज आते हो, आपके घर में माता है, पिता है, पत्नी है, मेरे घर में बाल मुकुंद जी और बाके बिहारी जी की सेवा पधराई हुई है, और रोज आप मेरी प्रदक्षिणा करते ही करते हो, तो मैं आपको एक शुभ दिन देखकर बाल मुकुंद जी की मूर्ति मैं आपको दे देता हूँ, और आप अपने घर में पधराओ, अपने घर में सेवा करो, और जिस मन चाहे रूप से, आप देख ही रहे हो कैसे मैं करता हूं, उसी तरह से आप भी करो, नियम बंधन से करके। देवचंद्र जी बड़े प्रसन्न हो गए, खुशी खुशी घर चले गए। दिन तय हो गया, हरिदास जी ने दिन तय कर दिया कि भाई फला दिन में मैं आपको बाल मुकुंद जी की सेवा दे दूंगा। जब वो दिन आया, प्रातः काल उठे हरिदास जी, मंदिर में गए तो बाल मुकुंद जी गायब, लोप हो गए। बांके बिहारी जी का स्वरूप है, बाल मुकुंद जी है नहीं। एकदम से उनके दिल को झटका लगा। जैसे सुंदर साथ जी, हम भी कभी सेवा पूजा अपने सब घरों में हम सब सुंदर साथ करते ही हैं, राजी होते ही हैं, पधराए होते हैं, जरा सा भी कुछ भी थोड़ा सा कॉमन से हटकर कोई बात हो जाए राजी साथ भी, तो मन कितना घबराता है कि धनी जी मेरे से कोई गुनाह तो नहीं हो गया, कोई गलती तो नहीं होगी कि आप ऐसा कैसे मेरे साथ कर रहे हो। तो हरिदास जी के भी मन में एकदम से चोट आई कि ये क्या हो गया, बाल मुकुंद जी कहाँ गायब हो गए, मैं तो आपकी बड़ी प्यार से सेवा करता था। और देवचंद्र जी क्या सोचेंगे कि मैंने उनको आज प्रॉमिस किया था आपको देने के लिए, वो सोचेंगे मैं देना नहीं चाहता हूँ। और उधर से देवचंद्र जी अपने घर से आ रहे हैं दौड़े दौड़े कि आज मैंने सेवा लेनी है, बड़े खुश मन से आ रहे हैं, आगे आते जा रहे हैं। और जैसे ही घर में आए तो हरिदास जी का मुख कुमलाया वो देखकर पूछा, भाई क्या हो गई बात, आप हरिदास जी ऐसे कैसे बैठे हो। तो उन्होंने कहा चलो देखो मंदिर में। मंदिर में देखा तो बाल मुकुंद जी का स्वरूप है ही नहीं स्थान पे। घर वालों से पूछा, भाई किसी ने देखा तो नहीं, कोई मंदिर में आया हो, कोई स्वरूप ले गया हो। तो घर वाले परिवार वाले कहने लगे, भाई किसकी ताकत है कि अंदर आकर बाल मुकुंद जी का स्वरूप ले जाए, हमने तो किसी ने भी हाथ लगाया नहीं, आप सेवा करते हो, आप जानो क्या हुआ। क्या रात को तो मैं पधरा के गया था, मन उनका बड़ा ही दुखी हो गया, और उस दुखी मन से सारा दिन घर में ना भोजन बना, ना उन्होंने भोजन खाया। परिवार वालों ने भी, दिल में दुख तो आता ही है जिसकी हम सेवा करते हैं, और वो अचानक से बिना बताए गायब हो जाए, और कोई कारज नहीं, कारण नहीं। देवचंद्र भी दुखी मन से, देवचंद्र जी क्या कहते हैं यहाँ पर, सदगुरु महाराज आप तो, गुरु महाराज जी आप तो मुझे अपनी वस्तु देना ही चाह रहे थे, लगता है मेरे अंदर ही कोई खोट है, कोई कमी रह गई है कि मैं सेवा उनकी आज ले जाता, उन्होंने मेरी सेवा स्वीकार नहीं करी, अभी भी लगता है मेरी सेवा में कोई कमी है। हम और आप सुंदर सा जी होते तो निश्चित रूप से देना नहीं चाहते, बहानेबाजियां कर रहे हैं। अपनी कमी बहुत कम, रेयर सुंदर सा जी, जिसको धनी वो मेहर बख्शे तो हम अपनी कमी स्वयं देख सकते हैं। नहीं तो हम लोगों का तो हाल वो है, थैले अपने कौन से आगे टंगे हुए हैं गुणों के खान के, और पीछे थैले अवगुणों की खान के। सुना हुआ है किस्सा के नहीं सुना हुआ, सुनाऊं। एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी बुद्धि बांट रहे थे, उन्होंने कहा दो दो थैले हैं हर मनुष्य के, एक गुणों से भरा हुआ थैला और एक अवगुणों से भरा हुआ थैला, सब लाइन लगा लो। सब मनुष्यों ने लाइन लगा ली। क्या जी, अपने अपने जो गुण का थैला है ना वो पीछे लटका लो, और अवगुणों का जो थैला है वो अपने आगे रख लो। कहता उससे क्या होगा, मनुष्य कहते हैं, क्या तुम रोज रात दिन अपने अवगुण देखना और अपना सुधार करते जाना, और जो तुम्हारे गुण है ना पीछे लटके रहेंगे, जो लाइन में तुम्हारे साथ पीछे होगा, पीछे वाला तुम्हारे क्या देखेगा, गुण, तो वो तुमसे प्रेरित होएगा, तो इस तरह से संसार चलता रहेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, बात तो सही है। अचानक से क्या हुआ, थोड़ा सा धरती में
कंपन आ गया, जैसे भूकंप आता है, थोड़ा सा कंपन आया और झटका जैसे ही लगा, सब मनुष्यों के थैले क्या हुए, पलटी गए। पीछे वाला आगे आ गया और आगे वाला पीछे चला गया। और इतने गुण मेरे अंदर, अहंकार से भरपूर हम मनुष्य, अरे मेरे जैसा तो कोई गुणवान व्यक्ति है ही नहीं। और पीछे वाले की नजर में क्या आया, अब हमारे अवगुण। पीछे वाला क्या कर रहा है, निरा अवगुणों का भरा हुआ बंदा है। अपने मुख से हम अपने गुणगान गा रहे हैं, लेकिन पीछे वाला क्या कह रहा है, दूसरा क्या कहता है हमारे बारे में, अरे भाई बड़ी घमंडन है, अरे भाई बड़ी अहंकारी है, कोई सेवा वेवा नहीं है, केवल बातें सुना लो, बातें सुन लो इनसे जितनी मर्जी। तो ये हाल है हम सबका। लेकिन देवचंद्र जी के अंदर क्या गुण है, उन्होंने अपना अवगुण देखा। वो क्या कह रहे हैं कि भाई मेरे में कोई ना कोई खोट रहा होगा। गुरु महाराज जी, जो आपने तो वस्तु मुझे दे चुके, आपने जबान में कह दिया, आपने मुझे दे दी, बस। तो मेरी कमी थी कि बाल मुकुंद जी अलोप हो गए, लोप हो गए। बस उसके बाद संध्या हो गई, देवचंद्र जी घर चले गए अपने दुखी मन से, और हरिदास जी अपना शांति से बैठे हुए हैं। बाहर आंगन में डाल ली चारपाई और उदास मन से संध्या हो गई। घर में किसी ने भोजन नहीं पकाया, ना किसी ने खाया, सब उदास मन से बैठे कि आज क्या हो गया। और थोड़ी सी संध्या के समय में अचानक से हरिदास जी की आंख लगी, तो सामने कौन प्रकट हो गए, बाल मुकुंद जी। हरिदास जी उठो, अरे आप कहाँ चले गए थे प्रभु, कहाँ गए, मैं सुबह से परेशान बैठा हूँ। कह रहे भाई तुम क्या कर रहे थे, पहले ये बताओ आप क्या कर रहे थे। कि मैं आपकी सेवा देवचंद्र जी को दे रहा था। क्या ये गलती करी है ना, करनी नहीं है। क्या क्यों, क्या वो परम धाम की श्यामा महारानी है, उनके कारण से ही ब्रज की मैं बाल मुकुंद अव्याकृत स्वरूप में मुझे अखंड मुक्ति मिली है, और आप मेरी सेवा उनको दे दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा। मैं तो उनके एहसान के नीचे दबा हूं, चौपाई आती है, मैं सह न सकूं एहसान। ये देखो चौपाई सुनो, कहाँ आए बाल मुकुंद जी साक्षात दियो दर्शन, अहो प्रभु जी कहाँ गए हते हम ढूंढत कल पे मन। क्या कहते हैं, सो तुमको इन स्वरूप की भई नहीं पहचान, मैं इनकी सेवा ना सह सकूं, ना सह सकूं एहसान। भाई मैं उनकी सेवा सह नहीं सकता, इनकी वजह से ही तो मुझे अखंड मुक्ति मिली है, इसलिए तुम मेरी स्वरूप तो उनको देना मत। अब हरिदास जी कहते हैं अगर मैं उनको आपका स्वरूप नहीं दूंगा वो तो फिर उदास हो जाएंगे, तो क्या अगर बहुत जिद करें तो क्या करना, बांके बिहारी जी के वस्त्र की सेवा उनको दे देना, लेकिन मेरे स्वरूप की सेवा मत दे। हो गई बात। कहते अब आप कहाँ बैठे हो, कहते एक मंदिर में ही बैठा हूं, वहीं पर हूं जहां मैं तूने मुझे पधराया हुआ है। दौड़े दौड़े मंदिर में गए, देखा तो बाल मुकुंद जी साक्षात विराजमान है, प्रणाम की, मत्था टेका, और घर से अब दिल में अपने भी एक बात आई उनके हरिदास जी की, कि अगर बाल मुकुंद जी कह रहे हैं कि मैं इनके एहसान नहीं सह सकता, तो देवचंद्र जी ने तो हरिदास जी की बहुत सेवा करी है, उनकी रात दिन प्रदक्षिणा काटी है, ये तो कैसे काम चलेगा भाई, मैं तो फिर मेरी तो क्या गति बनेगी। अब मन में ये चिंता, भाई दौड़े दौड़े गए और उधर से देवचंद्र जी आ रहे हैं घर से पता करने की बाल मुकुंद जी प्रकट हुए या नहीं हुए, मिले या नहीं मिले। अब जैसे ही हरिदास जी इधर से दौड़ते गए और उधर से देवचंद्र जी आ रहे हैं, हरिदास जी उनके चरणों में प्रणाम कर, प्रणाम करते ही क्या हुआ कि हरिदास, अब जैसे ही गुरु अगर प्रणाम करेगा तो शिष्य क्या करेंगे, उन्होंने झट से अरे गुरु जी क्या कर रहे हो, यूं हाथ से उनको उठा लिया और सारे अपनी उनके उतर गए गुरु जी के ऊपर से, और देवचंद्र जी ने उनको उठाकर गले से लगा लिया।
तो हरिदास जी कहने लगे, अरे भाई बाल मुकुंद जी आ गए, प्रकट हो गए। दोनों खुश मन से कहते हैं दौड़ते हुए मंदिर में आए। और जब मंदिर में आए तो वहां पर हरिदास जी ने उनको कहा कि भाई आपको अपने स्वरूप की पहचान नहीं है, आप परम धाम की श्यामा महारानी हो, आपके कारण से ही बाल मुकुंद जी को अखंड मुक्ति मिली है, तो आपको सेवा देने का बाल मुकुंद जी का अधिकार नहीं है, मैं आपको बांके बिहारी जी के वस्त्रों की सेवा दे देता हूं। यहां से वो बांके बिहारी जी के वस्त्र लेकर अपने घर पधरा ली उन्होंने सेवा। अब सुंदर साथ जी यहां से देवचंद्र जी ले तो गए, उधर उनकी पत्नी लीलबाई घर ले गए तो पानी भी खुद देवचंद्र जी भर के लाते, अगर रास्ते में कोई परछाई पड़ जाए पानी गिराते, दोबारा से पानी भरते। हम तो सब कहते हैं कर्म कांड है, ज्यादा ज्ञान आ गया ना सुंदर साथ जी। उन्होंने श्यामा महारानी जी ने हमारे लिए सारी मेहनत करके हमको, अब हम अमीर हो गए सुंदर साथ। अमीर कैसे हो गए हैं, हमारे पास धन, जाहिरी धन नहीं, आत्मिक धन भी ज्यादा आ गया, तो वैल्यू नहीं रही है उस चीज की। जो चीज बड़ी सरलता से मिल जाती है ना, उसकी कदर नहीं होती। क्या चाहते हैं धाम धनी राजी महाराज, देवचंद्र जी को पहले दिन से आकर दर्शन देकर सारी कहानी नहीं बता सकते थे कि भाई तू श्यामा महारानी है, तू परम धाम में राज्य के अंग संग बैठी है, तेरे साथ 12,000 रूहें आई हैं, तूने उन सबको नहीं बताया क्यों? प्रश्न आता क्यों नहीं बताया? इतना साल 40 वर्ष तक आप लोगों के मन में प्रश्न नहीं आता कभी कि 40 वर्ष तक कहां उनको 11 वर्ष की आयु में धनी जी ने दर्शन दे दिया सिपाही के रूप में दिए है ना पहला दर्शन, अब दूसरा दर्शन अभी आएगा। आप देखो सतत लगातार निरंतर किसी काम को निशंक होकर जब एक आत्म करती है, तब धनी जी वो जब उस रस में डूब जाती है तब धनी जी सामने प्रकट हो जाते हैं। और जबकि असल अर्श में हक का नाम आशिक, वो तो हमारा इंतजार कर रहे हैं कि भाई मेरी रूह मुझे याद करे और मैं सामने प्रकट हो जाऊं। एक बार ए साध करो, एक बेर मैं जी करूं 10 बेर। पहले दिन ही आकर उनको क्यों दर्शन दे दिए? 11वें साल में निकले थे, तो कोई बताएगा सुंदर सा जी? एकदम से ही दर्शन दे दिए थे, क्यों? बताओ बताओ। हाँ कि भाई जिसको तुम बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो कि विश्वास कराने के लिए कि भाई जिसको आप खोजने चले हो वो आपके अंग संग हैं। ईमान आ गया था वहीं पर ही कि ये मुझको छोड़ेंगे तो नहीं, ये तो पक्की बात है। और अब आगे खोज में जब चल रहे हैं तो उनको मार्ग दिखाने वाले भी आप राजी महाराज। ये संसार में जहां से ज्ञान आ रहा है, जहां तक का ज्ञान है वहीं तक तो ले जाएंगे। तो सीधा जितने भी कच्छ में सारे धर्मों में घुमाकर हरिदास जी के पास ले गए भाई, क्योंकि सखी भाव होए भजियो बरतार, तो सीधा ही अब उनकी कसनी तो लेकिन चल रही है, साथ साथ वजूद की कसनी चल रही है। मक्खन कैसे निकलता है? पहले दूध को लाना पड़ता है, उटाना पड़ता है, ठंडा करना पड़ता है, दही लगानी पड़ती है, फिर उसमें से मक्खन निकालना पड़ता है। हमको सब कुछ पका पकाया माल धनी जी ने सर्व कर दिया, पूरी थाली भरी, और फिर हम नखरे करते हैं, हमें ये नहीं खाना, हमें ये नहीं अच्छा लगता, हम सेवा पूजा नहीं कर सकते, हम चितवनी नहीं कर सकते, हमसे परम धाम के नक्शे नहीं समझे जाते। अरे यार हो गई ना बात, बहुत कर लिया। बहुत क्या कर लिया, कितना कर लिया? अपने को देखते लगता है बहुत किया। कहते हैं एक सूत पाव भर क्या, एक इतना सा भी सूत अभी हमने काटा नहीं। देवचंद्र जी का प्रसंग देखो यार, कितनी कसनी कर रहे हैं, और किसी और के लिए कहीं से कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा। हमको तो और छोटी बड़ी बात के लिए पूछना पड़ता है भाई सामने वाला हमको अप्रिशिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा, सामने वाले को बात। लेकिन उनको कोई कहने वाला नहीं है कि देवचंद्र जी आप सत्य मार्ग पर चल रहे हो, आप चलते चल रहे हो। बकअप कहते हैं ना, कोई भी गेम होती खेलते हैं बकअप, भाई उनको प्रोत्साहित किया जाता है। देवचंद्र जी को कोई करने वाला नहीं, परंतु उनकी लगन, अपनी हृदय की लगन उनको आगे
दौड़ाते चले जा रहे। अब ले गए बांके बिहारी जी के वस्त्र घर में और पधरा दिया, जल भी खुद भर के लाते हैं, भोजन भी खुद बनाते हैं, सब कुछ काम अपना सेवा वो खुद ही करते हैं। अब लीलबाई जी, उनको अड़ोसी पड़ोसी घर के रिश्तेदार, भाई तू कैसी धर्म पत्नी है कि तेरा पति पानी भी खुद भर के लाता है, भोग भी वो खुद बनाते हैं, भोजन भी वो खुद बनाते हैं, तू क्यों नहीं करती। लीलबाई जी क्या कहती हैं, घर में आके देवचंद्र जी से झगड़ा करती हैं, भाई ये कैसी लीला है आपकी, क्या मैं भोजन नहीं बना सकती धामधनी के लिए, जो आप सेवा कर रहे हो क्या मैं वो सेवा नहीं कर सकती। तो देवचंद्र जी क्या जवाब देते हैं, भाई देख ये एक दिन का काम तो है नहीं, ये तो जीवन भर करना पड़ेगा। और कभी तेरे मन में ये अवगुण आ गया कि भाई देवचंद्र जी के साथ तो मुझे इनकी भी सेवा करनी पड़ती है, तो मैं नहीं चाहता कि उनके लिए कभी किसी के दिल में विकार आए, इसलिए सेवा तो मैं ही करूंगा। ये बात उन्होंने लीलबाई जी को कह दी। और अब हम सुंदर सा जी, हमारे घर में किसी एक ने सेवा पूजा कर ली, सबकी तरफ से होती है ना, यही होती है ना, भाई एक ने कर ली सबकी होगी सेवा। सबको निज सेवा करनी पड़ेगी, उसका किया आपके काम नहीं आने वाला। पत्नी ने सेवा कर ली घर में तो पति के काम नहीं आने वाला, पति को खुद करनी पड़ेगी धनी जी की सेवा। आत्म तो आपकी अपनी जुदा है भाई, आपको अपनी आत्मा के लिए खुद कसनी करनी पड़ेगी, खुद उनको रिझाना पड़ेगा, खुद पहली भौम में जाना पड़ेगा, खुद पांचवी भौम से उठा के तीसरी भौम में लाना पड़ेगा। भाई मेरी आत्म ने सुख लेना है, तो ये हमको सबको अपनी अपनी निज सेवा, निज आनंद को प्राप्त करने चले हम। सुंदर सा जी क्या सदगुरु देवचंद्र जी क्या कहलाए हैं, निजानंद स्वामी, निज को आनंद को प्राप्त करने वाले और आगे देने वाले। तो वो क्या इतना आसान मिल जाएगा निजानंद, निज आनंद अपने हृदय में, उसके लिए कुछ ना कुछ कसौटी तो करनी पड़ेगी। कस ना पाइए कसौटी बिना, सोने को भी निखारने के लिए 16 बार कहते हैं सुनार तपाता है। हमारे शरीर की को भी हमें कसनी करनी पड़ेगी। देवचंद्र जी देख लो, कहीं कोई मन में किसी के प्रति आस ही नहीं है। हमको तो 10 लोगों से आस रहती है, भाई ये कर लेगा वो कर लेगा ऐसा कर लेगा, कोई बात नहीं, आज तू भोग बना ले, आज मैंने नहीं बनाया तू भोग बना ले, कोई बात नहीं। लेकिन वो खुद लगातार निरंतर, ये ऐसा मार्ग है सुंदर साथ जी, आत्मा के भाव से हम लगातार करते चले। तो देखो धनी जी कब आके दर्शन दे जाएंगे, वही प्रसंग आ रहा। वो मगन हो गए देवचंद्र जी। ध्यान लगाना क्या होता है, कहते हैं अब चितवन में उनको दर्शन हुए। अभी यही प्रसंग आएगा ना आगे चितवन वाला, कि उन्होंने ध्यान लगाया, उनको दर्शन हुए, ब्रज के दर्शन होंगे अभी। क्यों? क्योंकि अब उनको हरिदास जी ने कह दिया था कि ब्रज में भाई आप राधिका रानी का आप राधिका रानी थे, तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो ध्यान किसका किया करते थे रात दिन, जब सेवा पूजा किया करते थे बांके बिहारी जी की, तो अपना ध्यान उनका ब्रज में ही रहा करता था। अब रात दिन आप जिसका विचार करते हो वही तो आपको आता है। ध्यान करना क्या होता है, क्या लगातार 1 घंटा बैठना ध्यान? गोपियां ब्रज में कैसे ध्यान किया करती थी सुंदर सा जी, रात दिन कृष्ण जी के प्रेम में, विचार में, दिल और दिमाग में। धनी जी कभी किसी युवा लड़की को देखा है, किसी को इश्क हो जाता है, प्यार हो जाता है संसार में किसी लड़के से, वो कैसे कैसे सारी दुनिया को नहीं पता लगेगा, लेकिन वो लड़का गली में से निकलेगा ना, उस लड़की को पता लग जाएगा, उसके कदमों की चाप भी उस लड़की को पता लग जाती है कि भाई मेरा चाहने वाला यहां से निकल रहा है। और ऐसे गोपियां भी ब्याही हुई तो संसार में ही थी, कर्तव्य कहां से करने हैं सुंदर साथी, शरीर से करने हैं। मरना नहीं है संसार के लिए, और मरना किन के लिए? अपने धनी के लिए। कुर्बान किन के लिए होना? आत्मा से कुर्बान होना धनी पर, और शरीर का काम शरीर से करिए। और आप सुंदर साथ जी, मैं यकीन से एक बात, राजी महाराज ने तो ये बात बताई वाणी में, अपने अनुभव से भी कहती हूँ कि जो सुंदर साथ धनी जी की राह में लगे हुए हैं, वो इतने एक्टिव, इतने यंग। दिल्ली वाले सुंदर साथ मिलते थे ना जब भी, तो वो एक बात कहा करते थे,
भाई हम तो परम धाम की किशोर सूरतें हैं, हम कभी बूढ़े नहीं होते। तो क्यों नहीं बूढ़े होते? कोई ये हंसी मजाक की बात नहीं है सुंदर साथ जी। धनी जी के साथ लग के धनी को रिझाना, धनी की राह में दौड़ना, घर गृहस्थी के काम तो यूं फटाफट हो जाते थे कि भाई हमने राज्य की राह में जाना है। कोई कल को ये ब्रिज हमने देखा है अपने जीवन काल में, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं देखा अपने जीवन काल। वो ब्रिज जो सखियां दौड़ दौड़ के जाया करती थी, एड़े पगले आपन चालिए पगला छे प्रमाण। ब्रिज को इसीलिए तो पहले लाया गया ब्रिज रास को, कि वो चाल हम इस जागनी के ब्रह्मांड में चले, इस वाणी के द्वारा जान कर चले। लेकिन अब होता क्या, हम संसार को प्रायोरिटी देते हैं, धनी जी को पीछे रखते हैं। और धनी सदगुरु देवचंद्र जी हमको क्या सिखा रहे हैं? राज्य हर काम में सबसे आगे, बाकी घर गृहस्थी संसार सब पीछे, सेकेंडरी। तोल मोल करते चले अपना अपना, कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं हम कैसे हैं और उनका चाल चलन कैसा है। बस वो ध्यान में बैठे हैं। एक दिन सदगुरु देवचंद्र जी बैठे हुए ध्यान में, और कहाँ चली गई सुरता? ब्रिज में चली गई। ब्रिज में क्या देखते हैं कि यशोदा मैया आंगन में बैठकर दूध उबाल रही है, और उन्होंने क्या बुलाया? चौपाई सुनो। जहां जसोदा जी बैठी थी ऊपर माची के, देखे दूध उठावते टहल करावते एह, तहां आप श्री देवचंद्र जी ठाड़े भये जब जाए, कहे आई जी आवो। क्या बुला रहे हैं उनको? श्री देवचंद्र जी मन में महासुख पाए। हम कैसे पढ़ते हैं सुंदर सा जी? कहे आई जी आवो श्री देवचंद्र जी। पढ़ना ऐसे नहीं है, कैसे पढ़ना है? कहे आई जी आवो श्री देवचंद्र जी मन में महासुख पाए। यशोदा जी कैसे बुला रही हैं उनको? ओ बहू रानी आ जाओ बैठो। ये बात सुनकर देवचंद्र जी के मन में अति सुख आया कि उनको उस बात पर दृढ़ता आ गई कि मैं ही श्यामा महारानी हूं। तो क्या आओ बैठो भोजन करो। यशोदा जी कहें तो मारोगो। तो कहते हैं देवचंद्र जी पूछते हैं आगे से, श्री कृष्ण जी कहाँ हैं? भाई मुझे तो उनके दर्शनों की आस है, मैं जब तक उनसे ना मिल लूं मेरे से कुछ खाया पिया नहीं जाएगा। रंग महल में जाएंगे सुंदर साथ जी तो ना लाल हरा वृक्ष देखेंगे ना जमुना जी में नहाएंगे। कहाँ आत्म दौड़ती चली जाएगी? मूल मिलावे में अपने धाम धनी को मिलने के लिए आस में। ये तो सब बाद में देखा जाता है, जब धनी जी के चरणों का दीदार कर ले, धनी जी के स्वरूप का दर्शन कर ले। फिर जब दर्शन कर लिए आनंद मंगल आ गया आत्म में भी, जो विरह में तड़पती आत्म ठंडी फुहार पड़ गई, तो फिर अपना घर भी हम देखते हैं, सारा परम धाम भी देखते हैं। तो वही बात यहाँ पर वो देवचंद्र जी कह रहे हैं, पहले आप मुझे बताओ श्री कृष्ण जी क्या है, जब तक मैं उनसे ना मिलूं तब तक मैं कुछ भी खाऊंगी पीऊंगी नहीं। तो यशोदा मैया जी ने उनको कहा अच्छा ठीक है, मिठाई उनको थोड़ी सी दी एक डिब्बे में बांध के, क्या भाई वो तो जंगल में खेल रहे हैं, ग्वाल ग्वाल सब उनके साथ हैं, वहीं जंगल में चले जाओ और मिल लेना उनके साथ, और मिठाई भी वहां पर सबको बांट देना और आप भी खा लेना। देवचंद्र जी चले गए। अब जैसे ही वन में गए तो वहां पर ग्वाल बाल खूब सारे खेल रहे थे। क्या भाई कृष्ण जी कहाँ है? कहते यहाँ पर तो बड़े सारे कृष्ण है सुंदर सा जी, यहाँ तो बड़े सारे चौपाई आती है। तो कहते हैं बड़े सारे कृष्ण? कहते हैं हाँ, जैसे अपन यहाँ पर देखते हैं ना कोई नाम पॉपुलर हो जाता है, जैसे एक नाम का चला अर्श नाम, घर घर में ही अर्श है, घर घर में अर्श है ना, जिसके घर में देखो उसके पोते का नाम अर्श है। जैसे मेहर है, मेरी पोती का ही नाम मेहर है, जैसे और भी कितने ही सुंदर साथ निकल आते हैं मेहर नाम से, राज्य के नाम से रखने लग। ऐसे ही कृष्ण जी का नाम इतना पॉपुलर हुआ कि घर घर में जहां बच्चे हो लोगों ने क्या नाम रख लिया? कृष्ण। अब कौन सा भाई कृष्ण तुम्हें चाहिए? ग्वाल बाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं नंद बाबा वाला,
जो नंद बाबा के पुत्र हैं उन कृष्ण जी से मेरी मुलाकात कराओ। कहना यहाँ नंद बाबा भी बड़े हैं, ब्रिज में नंद बाबा भी बड़े हैं, तो फिर किससे पहचान होती है संतान की सुंदरता जी? माता के नाम से। भाई यशोदा मैया के जो पुत्र हैं श्री कृष्ण जी, मैं उनसे मिलने आया। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो वहां बैठे हैं, आ जाओ। वहां चले गए, देखा श्री कृष्ण जी बैठे हुए हैं और सारे ग्वाल बाल घूघरी उबाल रहे हैं। गेहूं होती है ना, गेहूं को पानी में लेकर उबाल रहे हैं, छान कर अपना उसको कपड़े में बांध कर पत्तल लगे हुए हैं और सबको बांट रहे हैं। तो वहां श्री कृष्ण जी उनको कहते हैं कि भाई मेरे आज थाली में 2 भाग रखना, एक भाग राधिका रानी का और एक मेरा। उन्होंने कहा कि, और वो देवचंद्र जी जो मिठाई लाए थे वो भी उन्होंने उनको दे दी कि ये भी सब भाई ग्वाल बालों में बांट दो और हमारे में 2 हिस्से रखो। इस तरह से जब सबको बांट दी उन्होंने, और जैसे ही सुंदर साहब जी कितने मगन हो जाते हैं, हम ध्यान देखते देखते यूं हाथ लगाया और सुरता टूट गई। कहाँ आ गए? वापस अपने घर में, भोजनगर में। धनी जी ने एक विश्वास और दिला दिया। कितनी आयु के हो चुके होंगे? लगभग, कोई एक वाणी में नहीं आता प्रसंग, लेकिन कितनी आयु के लगभग हो चुके होंगे? 25 साल के तो हो ही गए होंगे। विवाह हो गया था। पहला दर्शन 11 साल की आयु में, दूसरा दर्शन 24-25 साल की आयु। इतना समय उन्होंने, श्री महामती कहे, ईमान इश्क की, शुक्र, गरीबी, सबर, इन विध रूहें दोस्ती धनी की, प्यार कर सको त्यों कर। राज्य की कंडीशन पे चल पाओगे, हमारी और आपकी कंडीशन पे नहीं। कह के आए थे इश्क हमारा बड़ा, लेकिन धनी जी कहते हैं दिखाओ अगर इश्क है तो, जब मैं दूंगा तो कोई चीज मिलेगी, नहीं तो कुछ मिलने वाला नहीं। इतने मगन हो गए कि धनी वहां पर आके ब्रिज का भी, अखंड ब्रिज का भी दर्शन उनको हो गया। सुंदर साथ जी हर एक को ये प्रमाण के रूप में है, जैसे देवचंद्र जी को 3 दर्शन होते हैं, एक पहला सिपाही के रूप में, दूसरा ब्रिज के रूप में, और तीसरा आप श्याम जी के मंदिर में दर्शन होएगा जब उनको तारतम बीज वचन कहे जाएंगे। श्यामा जी का धनी जी के साथ मिलन होगा। हमको जब तारतम दिया जाता है ना, क्या कहा जाता है? आपका धनी जी के साथ मिलन करवाया जा रहा है। 2 बजे तक सोए, 2 बजे तक, फिर 3 बजे स्टेज पे आ जाओ, फिर 3 से 5, फिर चाय दी, फिर 7 बजे स्टेज, फिर खाना दिया, फिर स्टेज। भाई हमारी तो थक कर हालत खराब हो जाती है, लेकिन वो हर वक्त उनका जबरदस्ती, कहते हैं रूह के तालू में खुराक। बच्चे को दवाई दी जाती है ना, बच्चा कहते है मैं नहीं पीऊंगा, लेकिन डॉक्टर कहता था जब दवाई देते हो ना, आपने इसको 10 ml दवाई देनी है। ड्रॉप में डाला भी, ड्रॉपर में 10 ml दवाई, बच्चे का मुंह मां ने कस के दबाया और यूं खोल के डाला भी, हाथ पांव पकड़े, पर बच्चे तो भाई बच्चे ही होते हैं। अब वो ड्रॉपर से जाते जाते भी उसके मुंह में कितनी दवाई जाती है? 1 बूंद। वो 1 बूंद उस पूरे शरीर को स्वस्थ कर देती है। उसी ही भांति से सतगुरु महाराज ने कितनी मेहनत करी। उन्होंने वो जो हमको सत्य का ज्ञान, अनुशासन जीवन में दिया, वो उसकी हमारे अंदर तो 1 बूंद ही गई है, लेकिन उस 1 बूंद ने सुंदर साथ जी हमको स्वस्थ कर दिया। कहां से स्वस्थ किया? इस 5 तत्व के शरीर से नहीं। वो जो मरे हुए जीव, पढ़ेंगे अभी, कुरान का प्रसंग आएगा ना, ये मुर्दे कब्रों में सोए हुए, कहते तुम जिंदा हो के मरे हुए? पूछते हैं ज्ञान वाले लोग, पूछते हैं जिंदा हो के मरे हुए? क्या कहते हैं हम लोग? हम तो सब जिंदा है। गलत, सब मुर्दार है। मुर्दों की बस्ती कही गई है ये संसार, काल माया। इन मुर्दों की बस्ती में कोई एक जागृत आत्मा आती है जो सबको अखंड का ज्ञान दे दे। वो सतगुरु देवचंद्र जी हमारे यहाँ सारे ब्रह्मांड के करणहार, और सबके लिए कष्ट सह रहे हैं। उनको तो धनी दे सकते हैं, लेकिन उनको भी
उन सारी एक एक क्रमवार शरीर की नियमों से चलना पड़ रहा है, ताकि आगे आने वाला कोई सुंदर साथ ये ना कह सके भाई आपने मेरी तो बड़ी परीक्षा ली। तो धनी जी कहते हैं पहले मुझे देखो, बाद में मुख खोलना। आज सुंदर साथ जी, आज तो हमारे पास क्या सुख सुविधाएं हैं, उस समय क्या हाल होता होगा। घोड़े नहीं, गाड़ी नहीं, कारें नहीं, एसी नहीं, बढ़िया कपड़े नहीं, रेगिस्तान, गर्मी, तेज धूप वो कर रहे। आज देखो एसीओ में बैठे हैं, घर से आते हैं फर्स्ट क्लास गाड़ी में बैठ के आते हैं। धनी जी ने ड्राइवर भी दिए हुए, गाड़ियों पे ले आते हैं। और तो और घर जाके तुमको खाना नहीं बनाना, खाना भी पका पकाया नहीं, भाई आ जाओ खाओ पियो आराम से घर जाके सो जाओ। इतनी उन्होंने हमें सुख सुविधाएं दे दी है, लेकिन जितनी सुख सुविधाएं बच्चे उतने ही बिगड़ैल। सरकार का एक लाइन हमेशा होती थी, पालो खवाओ जवाइयां वर्गा तो पालो कसाइयां वर्गा। बच्चों पे नजर कैसे रखो, कसाई जैसे, और पालो और खिलाओ कैसे, जवाइयों जैसे। भाई खिलाओ, खान पान उनको अच्छा दो, शुद्ध दो, लेकिन नजर उनके कर्म पर हर समय बिल्कुल स्ट्रिक्ट, कहीं इधर से उधर नहीं होनी। आज ये जो बच्चे सीख रहे हैं छोटे छोटे, इनका जीवन आगे जाके कितना सुखदायी होगा ये इनको भी नहीं पता। ये इनको तब पता लगेगा जब ये हमारी आयु में आएंगे। कि आज तो लगता होगा कभी कभी कि मम्मी पापा हमको जबरदस्ती ले आते हैं, कुछ भी बात है, लेकिन वो याद इनके जीवन में सारी जिंदगी उसका सुख रहेगा। आज नहीं कहोगे, तब कहोगे जब बड़े हो जाओगे कि हमने वो ले लिया जो जीवन काल में, बाल्याकाल में याद है ना, ध्रुव का देखा था ना प्रसंग, कहते बाल्याकाल की बुद्धि ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होती है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं उतने उतने कपटी, शैतान, काम, क्रोध, लोभ, हर बात की चालाकियां, होशियारियां हमारे अंदर आती जाएगी। तो देवचंद्र जी ने यहाँ दर्शन, और इस तरह से हमको राजी महाराज ने पहली बार सिपाही के रूप में हम सबके जीवन में सतगुरु स्वरूप बनकर वो आए। दूसरी बार अब हमने खुद ही नहीं मेहनत करी, हम ध्यान ही नहीं करते, हम चितवन ही नहीं करते। कह रहे हैं ना ध्यान करो, चितवन करो, उस रस में डूब जाना ही ध्यान करना। अपने आप धनी जी आ जाएंगे रात्रि में, कुछ करना नहीं पड़ेगा, नो स्पेशल एफर्ट्स, ओनली ख्याल करिए। तो अपना, हम कहते हैं माया तंग करती है, परेशान करती है, वो पूरी माया को साथ लेकर चला करते थे, कहीं किसी को छोड़ा ही नहीं। क्या साथ ही चलो ना, पहले माता पिता साथ में आए थे, अब यहां से क्या किया, माता पिता पत्नी दोनों बच्चे सब भोजनगर से उठाया, कारबार समेटा और कहाँ आगे चले गए, जामनगर हलार देश में। वहां जाकर कांजी भट्ट के पास ही, हमको तो एक शहर से दूसरे शहर जाना हो हाय तौबा लगी रहती है कि भाई कैसे सेटल होंगे, कैसे ये होगा, कैसे भाई, वो उन्होंने कुछ नहीं, भाई आत्म की गरज है, अपनी आत्म की गरज के लिए मुझे जाना है। वहां पहुंच गए और जाकर उन्होंने जामनगर में ही कांजी भट्ट के पास, श्याम जी के मंदिर के पास ही अपना घर ले लिया, वहीं पे कार्य व्यवहार करने लगे और रोज भागवत कथा सुनने। बस इतना ही स्वीकार करें, इसके आगे कल तारतम का अवतरण और साथ में श्री महामति कहे साथ जी, ए इत के कहे बयान, श्री देवचंद्र जी के स्वरूप की नेक कहो पहचान, नेक कहो पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज धाम के धनी की जय, समस्त सुंदर साथ की जय।